वेलकम टू टेक गुरु। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। स्मार्ट वॉच का क्रेज तो आजकल हर किसी को है, लेकिन क्या हो अगर आपको एक ऐसा वेरेबल मिले जो बिना स्क्रीन, बिना नोटिफिकेशन और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपकी हेल्थ पर फोकस करे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पोलार लूप जेन 2 की। ये एक ऐसा फिटनेस ट्रैकर है जो स्मार्ट वॉच नहीं बल्कि एक स्टाइलिश हेल्थ कंपेनियन फील होता है। पोलार का ये लूप जेन 2 स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो 24/7 हेल्थ ट्रैकिंग तो चाहते हैं, लेकिन बार बार स्क्रीन देखना या बजिंग नोटिफिकेशंस नहीं चाहते। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। लूप जेन 2 का लुक काफी प्रीमियम और मिनिमलिस्टिक है। ये ट्रेडिशनल फिटनेस ट्रैकर जैसा बिल्कुल नहीं लगता। कई बार लोग इसे फैशन एक्सेसरी समझ लेते हैं। हमारे पास है इसका नाइट ब्लैक वेरिएंट जिसमें फैब्रिक स्ट्रैप दिया गया है और ब्लैक बकल दिया गया है। ये सिर्फ 29 ग्राम वेट होने की वजह से काफी लाइट वेट और कंफर्टेबल फील होता है। इसमें ना कोई स्क्रीन है, ना बटन्स और ना वाइब्रेशन मोटर, मतलब प्योर डिस्ट्रैक्शन फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलता है। बस पहन लीजिए और ये क्वाइटली बैकग्राउंड में आपकी हेल्थ को मॉनिटर करेगा। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। पोलार लूप जेन 2 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर करता है, स्टेप काउंट करता है, कैलोरी ट्रैकिंग और एक्टिविटी ट्रैकिंग सपोर्ट करता है। इसमें ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन भी आपको मिलता है। साथ ही स्लीप ट्रैकिंग इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये लाइट स्लीप हो, डीप स्लीप और REM स्लीप ट्रैक करता है। साथ ही HRV यानी कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ब्रीदिंग रेट और रिकवरी इनसाइट्स भी आपको देता है। इसका बैटरी बैकअप भी काफी इंप्रेसिव है। कंपनी क्लेम करती है कि ये वेरेबल एक सिंगल चार्ज दिन में लगभग 8 दिन तक चल सकता है। और जी हाँ, मैंने इसे यूज किया है और क्योंकि इसमें स्क्रीन नहीं है, बैटरी नेचुरली ज्यादा एफिशिएंट फील होती है। वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें WR30 रेटिंग आपको मिलती है, यानी आप इसे हैंड वॉश करते समय, शावर या स्विमिंग के टाइम भी पहन सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऐप एक्सपीरियंस। पोलार फ्लो ऐप थ्रू ये ट्रैकर फोन से कनेक्ट होता है और सारी हेल्थ रिपोर्ट्स मोबाइल पर शो होती है। ऐप में डिटेल्ड एक्टिविटी और ट्रेनिंग एनालिसिस भी आपको मिलता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐप का UI और डेटा प्रेजेंटेशन और बेटर हो सकता था। होम स्क्रीन थोड़ी क्लटर्ड फील होती है इसमें। ऑल गुड सो फार, बट देयर आर फ्यू कॉन्स टू द सेम। सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इसमें स्क्रीन नहीं है, तो रियल टाइम डेटा आप डायरेक्टली ट्रैकर पर नहीं देख सकते हो। इसके अलावा GPS और SpO2 जैसे एडवांस फीचर्स भी इसमें मिसिंग है, जो आजकल कई सारे स्मार्ट वॉचेस में एक स्टैंडर्ड बन चुका है। वर्कआउट ऑटो डिटेक्शन भी कभी कभी इनएक्यूरेट लगता है, जैसे कि घर में आपकी सिंपल मूवमेंट भी अगर हो रही हो तो वो इससे इंडोर वर्कआउट डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप एक लाइट वेट, स्टाइलिश और डिस्ट्रैक्शन फ्री वेरेबल चाहते हैं जो साइलेंटली आपकी हेल्थ मॉनिटर करे और जिसमें कोई मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन भी ना हो, तो पोलार लूप जेन 2 डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। अब आप पूछेंगे कि इतने सारे बढ़िया फीचर्स तो है, लेकिन इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 19,999 और ये आने वाले वेरेबल स्मार्ट वॉच और स्मार्ट रिंग के बीच का एक यूनिक मिडिल ग्राउंड क्रिएट करता है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन से ब्रेक चाहिए और फोकस सिर्फ हेल्थ ट्रैकिंग पर है, तो पोलार लूप जेन 2 आपको बिल्कुल पसंद आ सकता है। हेलो एंड वेलकम टू टेक न्यूज। आज टेक की दुनिया से कुछ लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए ले आए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओप्पो ने ऑफिशियली अपनी अपकमिंग ओप्पो रेनो 16 सीरीज की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। नए स्मार्टफोन्स के साथ कंपनी ओप्पो पैड 6 टैबलेट, ओप्पो एनकोर एयर 5S ईयरबड्स और एक नया सेल्फी डिस्प्ले एक्सेसरी यानी ओप्पो बबल भी लॉन्च करेगी। आपको बता दें, ओप्पो रेनो 16 प्रो पैड 6 और एनको एयर 5S चाइना में 25 मई को डेब्यू करेंगे।
इन डिवाइसेस के लिए प्री रिजर्वेशन भी ओप्पो के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर पर शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेनो 16 सीरीज में 200 मेगापिक्सल ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको मिलेगा। रेनो 16 प्रो को हार्टबीट, ड्रीम ब्लू और मून लिट ब्लैक कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया जाएगा। ये स्मार्टफोन 12GB प्लस 256GB, 512GB और 16GB प्लस 512GB वेरिएंट्स में अवेलेबल होंगे। वही स्टैंडर्ड रेनो 16 हार्टबीट, मूनलिट ब्लैक और गैलेक्सी पर्पल कलर्स में आएगा। इसमें यूजर्स को 12GB प्लस 256GB से लेकर 16GB प्लस 1TB तक के मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शंस मिल सकते हैं। ओप्पो की नई एक्सेसरी के बारे में बात अगर मैं करूं तो ओप्पो बबल को भी इंट्रोड्यूस करने वाला है। यह एक्सेसरी फोन के बैक पैनल पे अटैच होता है और इसमें सर्कुलर डिस्प्ले दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रेयर स्क्रीन सेल्फी व्यू फाइंडर की तरह काम करेगी, जिससे यूजर्स में रेयर कैमरा से ही सेल्फीज फ्रेम कर पाएंगे। ये एक्सेसरीज उन फोन्स के साथ भी काम करता है जो मैग्नेटिक अटैचमेंट सपोर्ट करता है। कंपनी ने ओप्पो पैड 6 टैबलेट और एनको एयर 5S ईयरबड्स के डिजाइन और की स्पेसिफिकेशंस भी रिवील किए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओप्पो पैड 6 में आपको 3K रेजोल्यूशन डिस्प्ले, अ मैसिव 10,420 mAh बैटरी और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500S चिपसेट दिया जाएगा। वही ओप्पो एनको एयर 5S ईयरबड्स सेमी इन ईयर डिजाइन के साथ आएंगे और चार्जिंग केस के साथ अप टू 48 आवर्स बैटरी लाइफ ऑफर करने का ये दावा करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेनो 16 प्रो में 6.78 इंच LTPO डिस्प्ले, डायमेंसिटी 9500S प्रोसेसर और 7000 mAh बैटरी मिल सकती है। वही स्टैंडर्ड रेनो 16 की अगर मैं बात करूं तो उसमें 6.31 इंच डिस्प्ले और डायमेंसिटी 8500 चिपसेट दिया जा सकता है। Now let's talk about Motorola. Motorola ने इंडिया में अपनी न्यू Moto G37 सीरीज लॉन्च कर दी है। कंपनी ने Moto G37 पावर और Moto G37 स्मार्टफोन्स के साथ नए Moto Buds 2 वायरलेस ईयरबड्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। ये डिवाइसेस स्पेसिफिकली बजट और मिड रेंज बायर्स को टारगेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Moto Buds 2 की। Moto Buds 2 में डुअल ड्राइवर्स दिए गए हैं और ये IP54 रेटिंग के साथ आते हैं। ईयरबड्स में अप टू 55 dB डायनामिक एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और हाई रेज ऑडियो सपोर्ट दिया गया है। कंपनी का क्लेम ये है कि सिंगल चार्ज पर 11 आवर्स तक प्लेबैक और चार्जिंग केस के साथ टोटल 48 आवर्स तक बैटरी बैकअप ये दे सकता है। चार्जिंग केस को IPX2 रेटिंग भी मिली है। अब बात करते हैं Moto G37 पावर की। इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच डिस्प्ले दिया गया है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और अप टू 1050 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। फोन में गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी दिया गया है। Moto G37 पावर का बिगेस्ट हाईलाइट है इसका मैसिव 7000 mAh बैटरी पैक जो 33 वॉट्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फोन में आपको IP64 स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ ये फोन आपको मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 प्रोसेसर दिया गया है और जिसके साथ अप टू 8GB रैम और 128GB स्टोरेज आपको मिलती है। ये फोन Android 16 बेस्ड Hello UI पर रन करता है। मोटोरोला ने Android 17 अपग्रेड और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का भी प्रॉमिस किया है। कैमरा सेटअप भी इसका काफी ज्यादा पावरफुल आपको मिलता है और डिजाइन के लिए फोन पैंटोन कैप्री और नॉटिकल ब्लू वीगन लेदर फिनिश के साथ आता है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो Moto G37 पावर के 4GB प्लस 128GB वेरिएंट की इफेक्टिव लॉन्च प्राइस 15,999 रखी गई है, जबकि 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की 18,999 रखी गई है। वही Moto G37 का 4GB प्लस 64GB वेरिएंट आपको मिलेगा 13,999 में। ये स्मार्टफोन 25 मई से फ्लिपकार्ट, मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट और लीडिंग रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए अवेलेबल होंगे। लास्टली बात करूं Moto Buds 2 के प्राइस की तो वो आपको मिलेंगे 2,999 में और ये आपको पैंटोन वॉयलेट आइस, कार्बन और ग्रे मिस्ट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होंगे। तो Amazon ने इंडिया में अपना ऑल न्यू Fire TV Stick HD लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि ये अब तक का सबसे स्लिम और फास्टेस्ट HD स्ट्रीमिंग स्टिक है। इसकी प्राइस रखी गई है 4,999। नया Fire TV Stick HD प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में एवरेज 30% फास्टर परफॉर्मेंस ऑफर करता है। इसमें आपको फुल HD स्ट्रीमिंग के साथ HDR10+, ब्लूटूथ 5.3 और Wi-Fi 6 सपोर्ट दिया गया है, जिससे स्लो इंटरनेट कनेक्शन पर भी बेटर स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो ये Fire TV रेंज का सबसे स्लिम स्ट्रीमिंग स्टिक है। इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे टीवी के पीछे इजीली फिट होने देता है और यूजर्स इसे पॉकेट या बैग में भी कैरी कर सकते हैं।
अब एक इंटरेस्टिंग फीचर आपको बताती हूँ कि ये अब अलग वॉल अडेप्टर की ज़रूरत इसे नहीं पड़ेगी। फायर टीवी स्टिक HD को डायरेक्टली टीवी के USB पोर्ट से पावर दिया जा सकता है। ये डिवाइस किसी भी HDMI सपोर्टेड टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देगा। यूजर्स प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब, ZEE5 और कई सारे स्ट्रीमिंग ऐप्स का एक्सेस ले सकते हैं, ऑल्दो सब्सक्रिप्शंस अलग से रिक्वायर हो सकते हैं। Amazon ने इस बार फायर टीवी इंटरफेस को भी रीडिजाइन किया है। न्यू UI पहले से ज्यादा फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड बताया जा रहा है। मूवीज, टीवी शोज, फ्री कंटेंट और लाइव कंटेंट के लिए डेडिकेटेड कैटेगरीज भी दी गई हैं ताकि यूजर्स को कंटेंट सर्च करने में कम टाइम लगे। गेमिंग लवर्स के लिए भी एक काफी बड़ा अपडेट है। पहली बार किसी फायर टीवी HD डिवाइस पर Xbox क्लाउड गेमिंग सपोर्ट दिया गया है। कंपैटिबल ब्लूटूथ कंट्रोलर कनेक्ट करके यूजर्स हंड्रेड्स ऑफ Xbox क्लाउड इनेबल्ड गेम्स प्ले कर सकते हैं। इसके लिए Xbox गेम पास सब्सक्रिप्शन जरूरी होगा। डिवाइस के साथ एलेक्सा वॉइस रिमोट भी दिया गया है, जिसमें वॉइस कमांड सपोर्ट और सिलेक्ट ऐप्स के क्विक एक्सेस बटन मिलते हैं। यूजर्स वॉइस कमांड्स के थ्रू AC लाइट, फैन और गीजर जैसी एलेक्सा कंपैटिबल स्मार्ट होम डिवाइसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। Amazon ने फायर टीवी मोबाइल ऐप को भी अपडेट किया है। इस रीडिजाइंड ऐप के थ्रू यूजर्स अपने स्मार्टफोन से कंटेंट ब्राउज कर सकते हैं, वॉच लिस्ट मैनेज कर सकते हैं और रिमोटली टीवी पर कंटेंट प्ले भी कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो ऑल न्यू फायर टीवी HD स्टिक Amazon.in के साथ ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो पर भी अवेलेबल है। रिटेल स्टोर्स में भी ये जल्द सेल के लिए आ जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक की दुनिया से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहे टेक गुरु।